Bismillahirrahmanirrahim. Now we will start the first problem of chapter number 3. Statement is given as a helicopter is ascending vertically at the rate of 19.6 meter per second. When it is at a height of 156.8 meter above the ground, a stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? इस न्यूमेरिकल में वो कहता है कि एक हेलीकॉप्टर है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। जब वो 156.8 मीटर की हाइट पर था फ्रॉम द ग्राउंड, तो वहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। होना ये चाहिए था कि स्टोन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे जब उसे ड्रॉप किया गया है, लेकिन क्योंकि हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो इसलिए स्टोन भी इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वो कहता है कि स्टोन को अर्थ ग्राउंड पे हिट करने तक का जो टाइम लगेगा जब उसे रिलीज किया गया था फ्रॉम दी हेलीकॉप्टर वो फाइंड आउट करे। तो इनिशियली स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सर्टन हाइट तक, फिर उस सर्टन हाइट से डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा और हिट करेगा ग्राउंड को। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि स्टोन इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था विद वेलोसिटी वी आई, और वी आई वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी जो हेलीकॉप्टर की थी, तो इसलिए हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्टोन की कितनी है, वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, रुक जाएगा। तो फिर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इनिशियली हम क्या करते हैं, इस स्टोन के यहां से यहाँ तक पहुंचने तक का टाइम कैलकुलेट करते हैं जिसे हम कह देते हैं T1, और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने तक की हाइट फाइंड आउट करेंगे जिसे हम कह देते हैं H1। तो 156 में जब H1 की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। फिर उस टोटल हाइट को यूज करते हुए हम इस हाइट से ग्राउंड तक आने तक का टाइम T2 नोट डाउन करेंगे, और T1 और T2 को ऐड अप करने से हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जो स्टोन को अर्थ तक फॉल करने तक का होगा। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी है हमारे पास विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि स्टोन इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा था अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फाइंड क्या करना है, टी टाइम फाइंड आउट करना है जिसे हम टोटल टाइम ने कहा था। इनिशियली हम T1 कैलकुलेट करेंगे। उसे कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं विच इज इक्वल टू Vf इज इक्वल टू Vi प्लस ए T1। हमने T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रिलेशन को मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई ए। इसके अंदर वैल्यू सब्सिट्यूट की Vf, Vi और A की, तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन रिजल्ट आ गया 2 सेकेंड। मीन स्टोन को जब रिलीज किया गया तो मैक्सिमम हाइट तक आने तक का जो टाइम T1 है दैट वन इज 2 सेकेंड। अब हम कैलकुलेट करते हैं हाइट को, H1 की वैल्यू को। H1 कैलकुलेट करने के लिए नाउ फाइंड द अपवर्ड डिस्टेंस मूव बाय द स्टोन। हम रिलेशन यूज करते हैं H1 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो वी आई टी, ए और टी की वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यू सब्सटीट्यूट की। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई 19.6 मीटर, जिसे हम अगर ऐड कर दें 156.8 के अंदर तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी विच इज इक्वल टू 176.4 मीटर। अब इस हाइट से स्टोन अर्थ तक आने में कितना टाइम लेगा जिसे हमने T2 कहा था, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जब स्टोन डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, तो इसलिए हम वी आई लिख लेते हैं किसके इक्वल है, जीरो। जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि स्टोन भी डाउनवर्ड मूव करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर, जिसकी वजह से जी की वैल्यू हम लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम T2 की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम रिलेशन यूज करते हैं H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, वी आई की वैल्यू जीरो है और ए की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो वैल्यूज पुट की, H हमने अभी कैलकुलेट किया 176.4, उसकी वैल्यू भी पुट कर दी तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 176.4 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो इंटू टी जो है वो जीरो रिजल्ट देगा, और इस 2 को 9.8 से डिवाइड करने से हमारे पास आ गया 4.9 इंटू T2 स्क्र। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास रिजल्ट आया 6 सेकेंड्स।
मीन्स मैक्सिमम हाइट से अर्थ तक आने तक का टाइम जो है वो कितना लगा, 6 सेकेंड। तो टाइम दोनों T1 और T2 को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 8 सेकेंड्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।